लेके चलेंगे, इसीलिए एक क्लास पढ़ाई है। सो नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन 2D को आप ऑब्लिक कोलिजन भी कह सकते हैं। So, यार बताओ मुझे प्लीज, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व? अभी भी नींद में हो? हाँ, इलास्टिक कोलिजन इन 2D में, ऑब्लिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, या मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड? Momentum as well as kinetic energy. हाँ, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होंगे। मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। So this is mass m1. It's moving with a velocity u1. Its mass m2 and it's moving with a velocity u2. अब देखो कोलिजन कैसा होगा, हेड ऑन नहीं होगा, ये ऐसे कर कोलाइड कर गई bodies। अब अगर ये ऐसा कोलिजन हुआ, सो आफ्टर कोलिजन ये बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। दिस इज m1, ये ऐसे मूव कर गया with a velocity u1 and say this angle is theta1. This is m2, ये ऐसे मूव कर गया with a velocity u2 and this angle is theta2. ये velocities है आपकी। You can take components of these velocities. आप velocities के components ले सकते हो। x axis के along जो component होगा that's u1 cos theta1. y axis के along जो component होगा that's u1 sin theta1. In the same way आप u2 के components ले सकते हैं। x axis के along जो component होगा that is u2 cos theta2. y axis के along जो component होगा that is u2 sin theta2. सर इसे v की टर्म्स में नहीं लिखेंगे? Oh yes, thank you. v लेना चाहिए। सर ये कोलिजन समझ नहीं आया, मतलब ये कैसे हुआ पॉसिबल? अच्छा, मतलब वो स्ट्रेट चल रहे हैं फिर वो मतलब समझ नहीं आया। देखो एक मास है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा था और यहाँ से एक मास m2 है, ये ऐसे मूव कर रहा है। आगे जाकर ये m2 है और ये m1 है, साइड वाइज कोलाइड करके, जैसे बिलियर्ड्स में स्नूकर में नहीं होता है। यस सर। अब साइड वाइज कोलाइड करने के बाद क्या होगा? क्या कोई गारंटी कि सीधे जाएगा? वो सर स्प्लिट भी हो सकता है। स्प्लिट हो गया, मैं वो केस ले रहा हूँ, स्प्लिट हो जाएगा। जब स्प्लिट नहीं होगा देन दैट इज 1D, वी नो हाउ टू सॉल्व 1D कोलिजन। यस सर। चेक, तो डिस्कस ही वो केस कर रहे हैं जब वो स्प्लिट नहीं होगा, सॉरी स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा ना मुझे आप सब लोग बता दोगे और ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब सब कुछ मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग बता दोगे। सो इसमें कंजर्वेशन लॉस क्या है? देखो, जब मैं प्रीवियस ईयर्स के जेई या नीट कराना शुरू कर देता हूँ ना, दैट मीन्स मुझे ट्रस्ट आ गया है कि आप लोग अब सीख चुके हो, बेसिक फिजिक्स आप सीख चुके हो, अब हम डिस्कशंस कर सकते हैं। अब मेरा ट्रस्ट ना तोड़ना, बेसिक फिजिक्स में आपको सिखा चुका हूँ, अब पूरे सिलेबस में ऐसी होगा, आप बताते जाओगे मैं लिखता जाऊंगा। मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अर्पित मुझे बताओ जल्दी से, क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग बिफोर m1 u1 ओके, आगे बताते जाओ। प्लस m2 u2 फाइनल क्या हो जाएगा? सर इक्वल्स टू m1 v1
वही सर x के m लॉन्ग, v1 cos थीटा हाँ, और थीटा 1 और सर प्लस m2 v2 cos थीटा 2। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट किसी को? नोमा, अलविया? सर अगर कंपोनेंट्स की जगह सीधा V1 ले लेंगे तो फिर क्या होगा? नो सर। सांची वेक्टर फॉर्म लेना पड़ेगा पूरा, लाइक देन एडिशन वुड बी वेक्टर एडिशन। उसको भी लेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ेगी, बट कुछ न्यूमेरिकल्स में रेजोल्यूशन से आसानी से हो जाता है। सो विल डू बोथ द मेथड्स। सो फ्यू कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके विदाउट रेजोल्यूशन ही सॉल्व होंगे। सो विल डू बोथ द मेथड्स। अच्छा, सेम लेट्स अप्लाई अलोंग y एक्सिस। मेराज बताएगा y एक्सिस के अलोंग। मेराज, y के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना है? सर M2V2। इनिशियल देखो, क्या इनिशियली कुछ भी y के अलोंग है सर M2 मेराज? नहीं सर अभी कुछ नहीं है सर, जीरो है शायद। कुछ नहीं है, जीरो है। हाँ, अब बताओ आगे, फाइनल दिख रहा है तुम्हें y के? सर M2V2 प्लस ना ना M1। ना 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 ना, देखो y के लॉन्ग वेलोसिटी, ये जब तुम v2 ले रहे हो, दिस v1, हाँ, दिस v1 इज नॉट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के लॉन्ग तो इसका कंपोनेंट है ये, और y एक्सिस के लॉन्ग ये कंपोनेंट है मेरा, है ना? चलो अब रुक जाओ, एक बार और बता दो मुझे, y के लॉन्ग फाइनल क्या होगा? m1, you will take v1 or you will take v1 sin theta 1? V1 sin थीटा सर। v1 sin theta 1, very good. And next, M2 V1 sin V2 sin थीटा। v2 sin theta 2, very good. That's equation. Now let's use conservation of kinetic energy. Conservation of तो माइनस क्यों करा? माइनस क्यों आया? सूरत बताएगी। सूरत, सांची को बताओ माइनस क्यों आया? ओके सो नीचे वाले एक्सिस हो जाए। हाँ, नेगेटिव y एक्सिस है ना, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मुझे कौन बताएगा? मुझे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलविया बता देगी। अलविया बताना मुझे जल्दी से, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे अप्लाई करें? यस अलविया। ये बहुत मुझे इरिटेटिंग लगता है। क्या वो अलविया, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं आता तो मुझे बता दो, नहीं आता, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं इसी कंफ्यूजन में रहता हूँ, सुना नहीं सुना। सर एक अभी नहीं, अभी देख। के हाँ हाँ अलविया बताना। के अरे इनिशियल देखो, ये मास m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ जी u1 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बॉडी की बताइए मुझे, काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाँ हाँ, होगा क्या, कितनी होगी काइनेटिक? इनिशियल कितनी होगी अलविया? m2 u2 वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m2u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, वेलोसिटी u2। अच्छा अच्छा, फाइनल इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। बताओ मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी m1 की? हाफ m1u1 स्क्वायर अब v1 सॉरी ना, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अच्छा अब इसमें ना एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि यार इसे काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व क्यों नहीं किया? ओपन क्वेश्चन, बताएगा काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व क्यों नहीं किया? मैंने वेलोसिटीज रिजॉल्व करी है, काइनेटिक एनर्जी रिजॉल्व क्यों नहीं करा? कोई बताएगा मुझे इस क्लास में? नहीं, गलत बात है। सूरत बताओ मुझे, क्यों हमने काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व नहीं किया? वेलोसिटीज तो मैंने रिजॉल्व करी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी।
ये बिना वीडियो ऑन कराए ना तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता। अगली बार से फिर वीडियो ऑन तो maybe because conservation दोनों के लिए होता है और kinetic सिर्फ mass। ना। अंशिका बताएगी। अंशिका देखो यहाँ सर पे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को हम एक ही प्लेन में लेते हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन दोबारा सुनो। आई एम रिजॉल्विंग वेलोसिटी, आई एम रिजॉल्विंग मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? सर क्योंकि उसका सिर्फ एक्सचेंज होता है आई गेस। नहीं 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 अंशिका, अर्पित बहुत बेसिक है, मतलब तुम्हें पता नहीं क्यों हिट नहीं कर रहा। अर्पित अब नहीं बोलेगा। सर मेरे में भी ये दिमाग में आया था कि वो एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो इसलिए। सूरत देखो सब गेस मार रहे हैं, तुम भी गेस मारो। सूरत बीच बीच में गायब हो जाती है। हाँ सूरत कुछ बता रही है शायद। सर मुझे नहीं पता है। अरे भाई आप किसे रिजॉल्व करते हो, वेक्टर को या स्केलर को? सो वेक्टर। वेक्टर। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? सर स्केलर कांस्टेंट। स्केलर को कैसे रिजॉल्व कर दोगे? ओके सर। चलो आयुषी बस यहीं से स्टार्ट किया बच्चे। हाँ सो वी आर डूइंग, चलो लिखना शुरू करो जो लोग बाद में आए थे। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया ना, लास्ट क्लास हमने जस्ट न्यूमेरिकल्स किए थे प्रीवियस ईयर्स के फॉर 1D। नाउ वी आर डूइंग इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ होगा ये कि बॉडीज विल कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो m1 इज गोइंग हियर विद द वेलोसिटी v1, m2 इज गोइंग हियर विद द वेलोसिटी v2। सो कोलाइड करने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शंस मूव कर जाते हैं। दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2। अब आपको करना क्या है, इट्स इलास्टिक कोलिजन, सो बोथ मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। सो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग इज v1 cos θ1, y के अलोंग इज v1 sin θ1। सिमिलरली v2 को मैंने रिजॉल्व किया, x के अलोंग इज v2 cos θ2, y के अलोंग इट वुड बी v2 sin θ2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अप्लाई कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस। सो इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 plus m2 u2। फाइनल विल बी m1 v1 cos θ1 plus m2, देखो ये ना v1 cos θ1 v2 cos θ2। ऐसी मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया। इतना लिखिए। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अंशिका, आयुषी, रोशनी, इसको नोट करना शुरू करो। जहां आप अटको वहां मुझे बता दो। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया तो फिर वो प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन अटकेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम में से KVPY एक सूरत ने अप्लाई किया है, और किसने अप्लाई किया है? बस सर मैंने किया है। रोशनी ने किया है। रोशनी ना, सर नोमा। उमा ने किया है। चलो सर मैंने ओलंपियाड में किया। कौन सा ओलंपियाड है रोशनी? सर NSO नेशनल साइंस। कब है ये? सर दिसंबर में। किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? सर तीनों है साइंस। ओके तो आप KVPY की क्लास ज्वाइन कर रही हैं ना? यस सर। ठीक है, कुछ चीजें NSO में अलग आती हैं। तुमने बताया नहीं था निष्कर्ष को? कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर तो KVPY या JEE मेंस के सिलेबस से मैच करता है, कुछ ऐसा है जो नहीं करता। चलिए एक बार ना निष्कर्ष को प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मेरे लिए अरेंज करवा दीजिए। ठीक है, मैं फैकल्टी अरेंज कर वो। ओके सर। एंड रिमेंबर व्हेन यू अप्लाई फॉर समथिंग तो उसके लिए 200% दो, इस ट्रस्ट के साथ कि आप उसे क्रैक कर जाओगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया। और जहाँ लर्निंग भी उसे हेल्प चाहिए वो हमें बता दो, तो हम फिर मैनेज कर देंगे। जिन लोगों ने ओलंपियाड में अप्लाई नहीं किया था, KVPY में नहीं अप्लाई किया था, तो क्लास 12 में जैसे ही आप आओगे अपडेटेड रहो। जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं आपके पास अप्लाई कर देते। ओलंपियाड्स बाद में कभी कभी बहुत फायदा देते हैं, स्पेशली इफ यू आर सर प्लानिंग। केवीपीवाई एक्सटेंड नहीं हो गया अभी? KVPY एक्सटेंड हो गया बट फॉर्म भरने की डेट नहीं है ना। यस सर वो तो पता है, बस ऐसे ही हाँ बोल वो रहा था। एक्सटेंड, यस वो एक्सटेंड। और सही पॉइंट है यार, मतलब सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की, हर रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए ना एग्जाम। लाइक जो बच्चा तमिल में पढ़ रहा है, इट डजंट मीन कि उसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, तो उसे मैथ्स नहीं आती या वो फिजिक्स नहीं कर सकता।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक कुछ रीजनल लैंग्वेज के बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली तमिल साउथ के। मैथ्स के अलग ही लेवल की होती है। सर बट लैंग्वेज बैरियर सर हमें भी आता है सर, अगर हम कोई और मतलब कोर्स करने जाए साउथ में सर तो हमें भी लैंग्वेज बैरियर आता है, ऐसा नहीं है सर सिर्फ उनको ही आता है। नहीं मतलब तुम अगर कोई कोर्स करने जा रहे हो तो कहाँ लैंग्वेज बैरियर आएगा, मतलब तुम्हारे पास सर जैसे सर मेरी सिस्टर अभी अपना एमडी सर वो साउथ में केरला में करने जा रही है सर, मतलब 1 साल हो गया उसको सर, उसको काफी प्रॉब्लम हुई थी सर फर्स्ट वो ईयर में। इशू तो इसलिए आता है, लाइक ऐसे बात है, अगर एक जगह 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग आर फ्रॉम वन सिंगल लैंग्वेज तो वैसी बात करते हैं। मतलब वो तो इश्यूज मतलब मैंने झेला है अपनी पीएचडी में, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा सोचो ना कि एग्जाम ही नहीं दे सकता यार, मतलब वो सब जानता है, वो कोलिजन जानता है, वो सारी चीजें जानता है बच्चा, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उन टर्मिनोलॉजी के साथ यूज टू नहीं है जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पेपर में आ रही है, वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, वो बायस्ड है थोड़ा बहुत तो होता है। चलिए ये लिख लिया। अब यहाँ से ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आता, लाइक ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको डिराइव कर कर एक सिंगल फॉर्मूला आ जाएगा कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कैलकुलेट कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशंस को यूज कर कर आपको सॉल्व कर दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूँ दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इन इलास्टिक कोलिजन सॉरी, if I'm saying that this is in elastic collision in 2D, ये मुझे कौन बता सकता है? रोशनी बताओ बच्चे। अगर मैं कह रहा हूँ सेम कोलिजन है, इंस्टेड ऑफ इलास्टिक दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन, तो क्या अभी ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होंगी? No, sir. कौन सी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी? यस रोशनी, कौन सी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी इफ इट इज इनइलास्टिक कोलिजन? So conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy, right? Kinetic energy is not conserved, only momentum is conserved. So याद रखना, for inelastic collision in 2D only equation number 3 is not valid, बाकी सब as it is valid होगा, ऊपर जो कुछ भी है as it is valid होगा, इक्वेशन नंबर 3 वैलिड नहीं। सर हम उसकी जगह फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लेंगे ना? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो मतलब कंजर्व नहीं है ना, अब लॉस के लिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना लॉस हुआ, यू कांट यूज दैट एज एन इक्वेशन। ओके सर। वो तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब वो तो कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अभी कितना चलता है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसमें ऐसे लिख लेना लाइक, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन रूडी में सिर्फ ये लिख लेना, ऊपर वाले की तरह होगा बिल्कुल, जस्ट इक्वेशन नंबर 3 वैलिड नहीं होगी। लेट्स डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीडो। और देखो जब हम प्रीवियस ईयर्स नीड करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा होगा जो पुराना आएगा। So J easy question. जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी आया 2019 अप्रैल। चलो शुरू हो जाओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन लिखो, एक रफ स्केच बनाओ। और जैसे सांची कह रही थी ना कि रिजॉल्व कब करेंगे और रिजॉल्व कब नहीं करेंगे, तो सांची वी हैव 2 क्वेश्चंस, वन विद रेजोल्यूशन, वन विदाउट रेजोल्यूशन। एक 2019 जेई में आया था, एक 2020 में आया था। फर्स्ट वी विल डू विद रेजोल्यूशन, देन वी विल डू विदाउट रेजोल्यूशन। Okay, sir. डायग्राम ड्रॉ करो और बहुत केयरफुली रिजॉल्व करो सारी वेलोसिटीज को अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये देखो कि कहीं लिखा है कि इट्स इलास्टिक इफ इट इज
not mentioned, then consider it to be inelastic. Only apply conservation of momentum. Don't apply conservation of kinetic energy. Sir, sixth question. No? Yes, sixth question. ऐसा मत समझो कि जेई का क्वेश्चन है, नीट वालों को क्यों करा रहा हूँ मैं, मिलता जुलता है, आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको केवीपी बाय जैसे एग्जाम्स के लिए पाए तो कुछ भी और देखो सॉल्व मतलब लाइव क्लास है ना, मैं बैठा हूँ इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए। आप कहीं अटक जाओ मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँ। ये मत सोचना कि बाकी बच्चे क्या सोचें। कहीं आपको डाउट है, कहीं लगता है कि ओके कंफ्यूज हो रहे हो स्टेप लेने में, तो मुझे बता दो, मैं हेल्प करूँ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, कि आपको पता ही ना हो कि ये कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपने थ्योरी करी। सर हमारे बैच में सर, इस बैच में सर हम ग्रेविटेशन कब तक स्टार्ट कर पाएंगे? नेक्स्ट वीक ओके सर। कराने के बाद में ग्रेविटेशन स्टार्ट। सर अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चल रहा है ना इसमें? इसमें वर्क एनर्जी पार्ट आज कंप्लीट हो रहा है। सिस्टम तो ऑफ सर पार्टिकल्स से पहले ग्रेविटेशन करेंगे, देन वी विल डू सिस्टम ऑफ। ओके सर। सर क्योंकि सर मेरा शायद से अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है सर, यूनिट टेस्ट सीटीज सर, वो हर एक वीक में होता है सर मंडे को, तो इसलिए सर मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। डू ग्रेविटेशन। आया कुछ? एक्सक्यूज मी सर, सर आ गया। सर इसमें हम डायरेक्टली वो V1 वाला फॉर्मूला में जा सकते हैं, पर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करना होगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टू डायमेंशनल मोशन। वो जो आपने डिराइव किया था u1 m1 - m2 by m1 + m2, दैट्स वैलिड फॉर वन डायमेंशनल। दिस इज टू। ओके
ओके चलो साथ में सॉल्व करते हैं। आयुषी हुआ कुछ? कोई आया आंसर मैच कर रहा है कुछ? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन सो देखिए if this is 30 then this is also 30। पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। अलविया का भी ए आ रहा है, अर्पित का भी ए आ रहा है, आयुषी का भी ए। ओके लेट्स सॉल्व इट। ये 10 था, सो दिस इज 10 cos 30। थोड़ा लेंदी है ये। दिस इज 10 sin 30। 5 है ये 45 डिग्री है। दिस इज 5 cos 45 डिग्री। ऊपर जाकर होगा 5 sin 45। ये V1 है, इसके आप कॉम्पोनेंट्स ले लो, V1 cos 30 और ऊपर जाकर हो जाएगा V1 sin 30। यहाँ होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग V2 cos 45। V2 एक चीज हमेशा याद है, कभी भी आंसर गूगल करके मत देना। शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम और आपके इंटेलिजेंस का भी वेस्ट। देखिए जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, सो फॉर अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव फॉलोइंग 4 वेलोसिटीज 1 2 3 and 4। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए वैसे मैंने इसको भी किसी क्लास में कराया है। तो देखिए तो जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे सो विल गेट इनिशियली देखो मास क्या है, मास है इसका m 10 cos 30। एक एक स्टेप मेरे साथ फॉलो करो, m into 10 cos 30। m into 10 cos 30। ये देखो 2m है 5 cos 45। 5 cos 45। ये मास m है और ये v1 cos 30। m into देखो ये क्वेश्चन में फिजिक्स का मैथ्स ज्यादा यूज होगी, जरा इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने का ज्यादा मुश्किल है। v2 cos 45 और मास कितना है दूसरा देखो m v2 cos 45। ये कितना था 2m है ना। So this is not m, this is 2 and this is m v2 cos 45। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई अलविया सिद्रा तो जी? यस यस सर। सर 2m तो फिर वो तो m1 v1 होता तो m1 m नहीं लेंगे। m1 को m ही तो लिया है, m1 is m, दूसरा is 2m। ओके ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको जरा लेकर आते हैं ना सॉल्वेबल फॉर्म में। सो दैट्स m into 10 into cos 30 which is root 3 by 2 plus it's 2m into 5 into cos 45 which is 1 by root 2. It's 2m into v1 into cos 30 which is root 3 by 2 plus m it's v2 into cos 45 which is 1 by 2. So this is 5. This will cancel this thing. So you will have m into 5 root 3 plus this root 2 will cancel this root 2. This 5m into root 2. It's m root 3 into v1 plus m v2 over root 2. और तो यार सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको यहाँ छोड़ दिया। That's my first equation. सेकेंड इक्वेशन के लिए y एक्सिस के लॉन्ग, अब देखो ये डाउनवर्ड्स है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताइए? नेगेटिव।
तो ये आएगा माइनस m, कितना है 10 sin 30। दूसरा ये है 2m, ये ऊपर है 5 sin 45। ये ऊपर गया, इट्स 2m v1 sin 30। प्लस ये m डाउनवर्ड्स जा रहा है v2 sin 45। So it's minus m into 10 sin 30 is half plus 2m into 5 sin 45 is 1 by root 2. It's 2m into v1 sin 30 is half. It's m into v2 sin 45 is 1 by root 2. ये कैंसिल कर दो, it's 5 root 2m is mv1 minus mv2 by root 2. So these are the two equations जो हमें सॉल्व करनी है, एक ये और एक ये। जरा कोई सजेस्ट करो कैसे सॉल्व करें इन दोनों को। आयुषी, ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, इनको सॉल्व करना है, कुछ सजेस्ट करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यस आयुषी, कैसे सॉल्व करें दोनों। वन और टू ऐड कर देते हैं। व्हेन यू ऐड 1 and 2 you get m into 5 root 3। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूं, मेरी स्पेस थोड़ी सी बच जाएगी अगर मैं यहीं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस। सो ये सिद्रा मुझे बताना कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या। हो क्या जाता है इक्वेशन देखकर। सिद्रा वो क्लास सर m क्या कैंसिल होगा। सर m mv2 ये ना, देखो ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी और तो कोई कैंसिल नहीं होगा। m इंटू 5 रूट 3 प्लस 5m इंटू रूट 2 माइनस 5m प्लस 5m इंटू रूट 2। सो और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। इट्स 5m इंटू रूट 3 5 रूट 3m प्लस 5 रूट 2m माइनस 5m। सर यस सर मैं बोल रही थी जो m1 है वो हमने आज m लिया है, तो फिर जब हम m1 b1 कर रहे थे तो उसमें 2m क्यों लिखा। देखो ये m1 है, ये m2 है। देखो एक सेकेंड, ये है ना मास 2m, यस सर। इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1, कोलाइड करने के बाद एक्सचेंज हो गया, यहाँ दिया हुआ है ना उसने कि ये 2 है ना, इसलिए मैंने इसको 2m is going with v1, तो मुझे 2m के साथ ही तो लिखना था। ठीक है, ओके सर। अब देखो जब आप इसे ऐड करोगे सो इट्स m रूट 3 v1, v1 आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया m रूट 3 प्लस mv बस m बचेगा। mv1 कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1 बचा। अर्पित दोनों साइड कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है इस पूरी इक्वेशन में, दोनों साइड में कोई टर्म है जो कैंसिल हो रही हो। नहीं सर। m m m m कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर सर लेफ्ट। ये Yes. तो सर कैंसिल कैसे होगा। देखो इस पूरे से m कॉमन आ जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ भी m कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा प्लस 5 रूट 2 माइनस 5 प्लस 5 रूट 2 is v1 रूट 3 माइनस 1।
सो आप जब इसे सॉल्व करोगे सो यू हैव 5√3 5√2 plus 5√2 it's 10√2 minus 5 is v1 into √3 minus 1. So यहाँ से आप v1 निकाल सकते हैं which is 5√3 plus 10√2 minus 5 by √3 minus 1. ये आपने v1 निकाली। अब आप वैल्यूज रखते चले जाओ √3 की √2 की, इसको फिर कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा आंसर। पहले तो इतना लिख लो प्लीज। So this is simple conservation of momentum, nothing else. We'll do one more question जहां पर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस विदाउट रेजोल्यूशन के होते हैं ना वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उनमें कैलकुलेशंस लेंदी नहीं होती, इसमें सोचने का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। लेकिन जो रेजोल्यूशन का होगा वो ज्यादा सोचना नहीं है, कैलकुलेशंस आर रियली। मिराज हुआ ये? कर रहा हूँ। सूरत, अंशिका, अंशिका कोई डाउट इसमें या आ गया? यस हो गया। जब आप प्रीवियस ईयर्स करते हैं तो एक ट्रस्ट और डेवलप हो जाता है कि थ्योरी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होती, थ्योरी के क्वेश्चंस थ्योरी को घुमाता रहता है। But ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अलग थ्योरी चाहिए, कुछ थ्योरीज वही है। Even for KVPY like exams, Olympiad, जो सिलेबस में डिफरेंस है दैट्स अ डिफरेंट इशू। KVPY थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो ग्रेविटेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर लेता है जो और किसी एंट्रेंस में नहीं आता। अदरवाइज जो कॉमन सिलेबस है दैट इज सेम। बस आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऑथर्स को कुछ तो ओरिजिनल रखना होता है, तो वो अलग तरह से वो सेम कहानी लिखते हैं। बेसिक फिजिक्स इज सेम, वो चेंज नहीं हो रही। So either you read NCERT, you read HCV, BM शर्मा आप करो, नोट्स आप किसी टीचर के पढ़ लो, बट नोट्स कंप्लीट नहीं होते, उसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखे हुए होते, स्टेटमेंट्स बुक में चाहिए होते हैं। HCV is good. अब ये इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D, आप 10 तरह की बुक्स पढ़ोगे, कोई एक पेज में लिखेगा, कोई इसे 5 पेज में लिखेगा और बीच बीच में बहुत सारे नोट्स डाल देगा। बट अल्टीमेट थिंग इज वही इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंपेयर करना है और बाकी आपको वर्कआउट करना होता है। अरे लिखा आपने कुछ, आगे बढ़े? यस सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, लाइक मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। सो दिस इज 5 into √3, √3 is 1.73, so 8.65। √2 कितना होता है? 1.4, 1.4 into 10 is 14, so this plus 14 and then minus 5. √3 is 1.7, 1.7 minus 1 is 0.73 divided by 0.73. यहां देखना यार, ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लीज चेक, बताओ। ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होंगे दोनों? तो मैं ऐड होंगे ना, मैंने यहाँ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको चेक करके, प्लस इट्स 14 minus 5 divided by 1.73, 6 point something आ जाएगा। So इसके बाद आप चेक कर सकते हो ऑप्शंस कौन से करेक्ट होंगे। 6 दोनों में आ रहा है तो फिर आपको V2 भी लेना होगा। इफ यू हैव V1 तो V1 की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ V2। सो इतना आपको कैलकुलेट करके रखना होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जिसमें, ये तो आप करना फिर इसको ना वैल्यूज रखकर। नेक्स्ट है आपका कि आप विदाउट रेजोल्यूशन ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। सो विदाउट रेजोल्यूशन जब आप सॉल्व करोगे, सो ये क्वेश्चन उसमें काम आता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्नूकर अगर आपने खेला है तो शायद आपने ये चीज फील करी हो। स्नूकर में क्या होता है, ये एक बॉल है, टारगेट बॉल, एक और बॉल है, आप इससे इसे हिट कर रहे हो। जो टारगेट है तो वो तो ऑब्वियसली रेस्ट में होगा, ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी u1 इक्वल टू u। आप इसे ऐसे कोलाइड करते हो कि ऑब्लिक कोलिजन हो, और ऑब्लिक कोलिजन के बाद ये जो दोनों बॉल्स है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती है। इवन ये जो स्नूकर और बिलियर्ड्स के लिए जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वहां भी कभी ये चीज टेस्ट करना, कोड ऐसी लिखा जाता है कि ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। स्नूकर बिलियर्ड्स गेम्स में ये डिसाइडिंग क्राइटेरिया होता है शॉट डिसाइड करने के लिए कि आप कहाँ हिट करोगे और बॉल कहाँ जाएगी। अगली बार जब खेलना तो देखना ये बॉल ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं या नहीं करती हैं आफ्टर कोलिजन, यही आपको प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, स्नूकर हो या बिलियर्ड्स हो, सारी बॉल्स आइडेंटिकल होती हैं या अलग अलग होती हैं, मासेस अलग अलग होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल, सारी आइडेंटिकल बॉल्स, एक रेस्ट में है दूसरा मोशन में। बॉल्स बहुत स्मूथ होती हैं, so you can consider that collision is almost elastic collision। तो लिख सकते हो कि show that, इसको लिखते रहो क्वेश्चन साथ साथ फिर प्रूफ करेंगे। if a ball moving with velocity u strike another identical ball at rest, elastically and obliquely, show that after collision they move perpendicular to each other। लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो फिर प्रूफ करते हैं, और यहाँ आपको दिख भी जाएगा कि अगर मैं रिजॉल्व नहीं करता, मैं कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करना चाहता हूँ तो हम कैसे प्रूफ करते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन है जहां आपको कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करनी है। क्वेश्चन लिख लो तो मुझे बताओ प्लीज, फिर सॉल्व करेंगे। रिटन आयुषी लिख लिया आपने?
Yes, sir. ओके सो इट्स एन इलास्टिक कोलिजन। आयुषी, तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हम यूज कर सकते हैं? फर्स्ट कौन सा यूज करोगे? Sir, conservation of momentum. Conservation of momentum. So let's use this in vector form. M into U. Second तो rest में M into V1 plus M into V2. Now all are identical, so these masses will surely cancel each other. M and M will cancel each other. So you will be left with U is vector V1 plus vector V2. That's first equation. The same way, conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy. It's half m1 u1 square sorry, not m1, सब तो identical है ना, half mu square plus 0 is half mv1 square plus half mv2 square. So देखो cancellations, half m will cancel, half m will cancel, half m. So you can write this as u square is v1 square plus v2 square. That is equation number 2. अब आप एक काम करो, ये जो 1 को आप अब u स्क्वायर और v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे भी आप यूज किया करो। वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ v1, दैट मींस टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 विद v1। इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ v2, देन टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ v2 विद v2। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। आप 1 को 2 में रख दीजिए। जब आप 1 को 2 में रख देंगे, यू विल गेट v1 plus vector v2 dot v1 plus vector v2. It's v1 dot v1 plus v2 dot v2. So आप डॉट लो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। यू कैन राइट दिस एज v1 dot v1 प्लस इसका यहाँ डॉट लो v1 dot v2, then take dot of v2 with v1, that will be v2 dot v1 plus then take dot of v2 with v2 dot v2, it's v1 dot v1 plus v2 dot v2. So see, this v2 dot v1 dot v1 will cancel this v1 dot v1, v2 dot v2 will cancel this v2 dot v2. और एक चीज और, like dot product is commutative, either you write v2 dot v1 और v1 dot v2 एक ही बात है। तो इस v2 dot v1 को I'm writing as v1 dot v2 would be equal to 0. So you can write this as twice of v1 dot v2 is equal to 0. So आप लिख रहे हो v1 dot v2 is equal to 0. So if v1 dot v2 is equal to 0, that means v1 is perpendicular to v2. Dot product अगर 0 आ रहा है, that means they are perpendicular. And if they are perpendicular, अच्छा ये भी किसी को भूल गए होंगे आप लोग, क्यों perpendicular है। डॉट ऐसे ओपन करते हैं, इट्स v1 v2 cos थीटा। अब v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन v1 एंड v2 90 डिग्री। अरे नहीं, वो तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है। यहाँ देखो फिगर्स देखो, थीटा plus phi. So this simply means cos theta plus phi is 0, theta plus phi is 90 degree. This is it, 90 degree आ जाएगा। लिखिए। So अगर आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते तो कुछ इतनी कैलकुलेशंस करनी होती है, डॉट प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसको लिखो, डू सम क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
चलिए लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। ओके, लेट्स डू फ्यू न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आप उसमें सिर्फ आपको रिजॉल्व नहीं करना, आपको इसे विदाउट रेजोल्यूशन सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन, ये रहा, ये इसे करिए। दिस इज इजी, इजी क्वेश्चन है। अब जैसे ही उसने इलास्टिकली कह दिया, दैट मीन्स यू कैन यूज बोथ। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आप डॉट प्रोडक्ट यूज करो। आप ऐसे कर सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो आई कैप जे कैप में, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दो सिंपल, कहीं से कुछ सब्स्टिट्यूशन करो। सोचो जरा। प्लीज जैसे आंसर है मुझे बताओ। अगर कहीं आप अटक रहे हो ना, कहीं आपको कैलकुलेशन मेरी हेल्प चाहिए, मुझे बताइए। कुछ आया आंसर? आयुषी, कैलकुलेशन हो रही है? सर कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 करो, 4। जी सर, यस। तो जो वो मास है वो दोनों मूव करेंगे बिकॉज वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके मास में। कोई एक रेस्ट पे आ जाएगा क्या उसके नहीं बाद? नहीं 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 नहीं, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई रेस्ट में आएगा, और आएगा तो वो आपकी कैलकुलेशन में दिख जाएगा। लाइक उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अज्यूम करना हो।
रोशनी हो रहा है ये सॉल्व? ये तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही सॉल्व करूं. लास्ट क्वेश्चन है कोलिजन का, देन विल स्टार्ट समथिंग एल्स. ओके, अलविया का कुछ आया. गुड. ठीक है अलविया, सही आ रहा है आपका. देखिए सुनिए, अब ये कुछ कुछ मुझे पार्ट्स बताते जाओ, मैं सॉल्व करता हूं. तो देखो एक पार्टिकल है, मास m, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी ui कैप. तो जब आप कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओगे मास m, m ui कैप. दूसरा 3m रेस्ट में है तो 0. आफ्टर कोलिजन मास m जो है वो vj कैप वेलोसिटी से जा रहा है. 3m के बारे में कुछ नहीं पता, देन अज्यूम कि 3m इज मूविंग सम वेलोसिटी v प्राइम. मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता. सो यहां से जब आप सॉल्व करोगे, दिस m एंड m विल कैंसिल ईच अदर. You will be left with ui cap is vj cap plus 3v prime. So you can write that v prime is ui cap minus vj cap divided by 3. Now that's first equation. ये v prime आ गया. अब आप यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है. अंशिका और कौन सा रूल यूज हो सकता है कंजर्वेशन मोमेंटम के बाद? अंशिका, the collision is elastic. So conservation of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बताओ मुझे प्लीज. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ. So half mu square half plus 0 is equals to m half mv1 square plus half mv2 square. Prime square, right? So see this half m will get cancelled out. So you have u square minus v square is v prime square. आप एक काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ v प्राइम आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 1 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, यू विल गेट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज v प्राइम स्क्वायर इज ui कैप माइनस vj कैप बाय 3. स्क्वायर का मतलब होता है टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ. यहाँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं. स्क्वायर का मीन्स है, वेक्टर का स्क्वायर मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ. So this will give u square minus v square is, देखो 1/9 तो अलग हो गया. इसका डॉट इसके साथ लोगे, ui कैप डॉट ui कैप. तो ये ui कैप डॉट ui कैप. फिर इसका डॉट आप इसके साथ लोगे, माइनस ऑफ ui कैप डॉट vj कैप. फिर आप vj कैप का डॉट ui कैप के साथ लोगे, माइनस ऑफ vj कैप डॉट ui कैप. फिर आप इस vj कैप का डॉट इस vj कैप के साथ, सो इट्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डॉट vj कैप. u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज 1/9. अर्पित ui कैप डॉट ui कैप कितना हो गया? अर्पित ui कैप डॉट ui कैप कितना होगा? ui cap square u स्क्वायर i कैप का स्क्वायर u square. ui कैप डॉट vj कैप कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? i कैप डॉट j कैप. uv square Perpendicular vectors I and j are perpendicular, dot would be 0. Similarly, j dot I perpendicular vector dot will be 0. Plus vj cap dot vj cap, this will be v square. So you have u square minus v square is 1/9 u square plus v square. Cross multiply कर देते.
So you have 9u square minus 9v square is u square plus v square. U square वाली terms एक side ले जाओ, v square वाली terms एक side ले जाओ. So you have 9u square minus u square is v square plus 9v square. So you have 8u square is 10v square. So you have v square is 8u square by 10. So 4u square. Just 1 second. 1 second. इसका मास था, दूसरे वाले का मास कितना था? 3 है. So 1 3 is missing here. So 1 3 is missing here. यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ ऑलरेडी एक 3 है, यहाँ ऑलरेडी एक 3 है, यहाँ एक 3 आ रहा है. So ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा. So we have 3u square minus 3v square is u square plus v square. So 3u square minus u square is v square plus 3v square. So you have 2u square is 4v square. तो आपको यहाँ से v square मिल गया. v square is 2u square by 4. So v square is u square by 2. तो v हो जाएगा u by root. C option is correct. लिखिए और मुझे बताइए कहाँ डाउट था ऐसा कि नहीं सॉल्व करा. This was last question on collision. अब आप किसी भी बुक से करो, आपसे collision solve हो जाएगा. सारे rules आप जानते हो. नोट किया आपने? स्क्रॉल करूं फर्दर? यस सर, स्क्रॉल कर सकते हैं आप. हो गया ये कंप्लीट? Okay, so this completes your collision. Collision is over. Next हम gravitation start करते हैं.